राधे राधे। आज बनाते हैं बेसन के लड्डू, जिन्हें बनाना बहुत ही आसान रहेगा और खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगने वाले हैं। सबसे पहले हम बेसन लेंगे। तो हमने 1 kg बेसन लिया है और इसको अच्छे से हम भून लेंगे बेसन को। पहले हम बिना घी के ऐसे ही भूनेंगे इसको, लेकिन छानना ज़रूर है, आपको बेसन को छान कर ही भूनना है। और जब बेसन आपका हल्का सा कलर चेंज हो जाए और एक खुशबू सी आने लगेगी बेसन भूनने के बाद, फिर आप उसमें घी डालें। तो अगर आपने 1 किलो बेसन लिया है तो 700 ग्राम के करीब आपको उसमें घी डालना पड़ेगा और अच्छे से उसको घी के साथ में आप भून लीजिए। बेसन को आपको धीमी आंच पर भूनना है, इस बात का ध्यान रखना है। ज़्यादा तेज़ आंच पर हमें इसे नहीं भूनना है, बहुत हल्की फ्लेम पर इसे भून करके हम तैयार करेंगे। भूनने के लिए इसको चलाते रहना है और छोड़ना नहीं है, नहीं तो ये नीचे तले में जाकर लग जाता है। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। जैसे ही हमारा ये बेसन देखिए भुनेगा तो इस तरीके से हो जाता है, एक डो की तरह ये इकट्ठा हो जाता है और इसमें बहुत अच्छी सी खुशबू आने लगेगी आपको। जब ये भुन जाएगा एक अच्छी सी महक आने लगती है। इसके बाद आप जो भी ड्राई फ्रूट्स डालना चाहें, वैसे इसमें मखाने, काजू, बादाम और खरबूजे की मींग, तिल, ये सर्दियों में अगर आप बना रहे हैं तो ये बहुत ही हेल्दी रहेंगे और बहुत ही स्वादिष्ट लड्डू बनकर तैयार होंगे। इनकी सेल्फ़ लाइफ हम बढ़ा सकें, ज़्यादा दिन तक हम इन्हें स्टोर कर सकें, उसके लिए हम सभी चीज़ों को भून करके लेंगे। काजू को हमने भून लिया है, सबसे पहले हमने काजू को ही भूना है। तो सारी चीज़ों को एक एक करके हम भूनते जाएंगे और एक थाली में या एक किसी भी बर्तन में आप इन्हें निकाल कर रखते जाइए। हल्का हल्का आपको इन्हें भूनना है, जले नहीं, बहुत धीमी आंच पर आप इन्हें फ्राई करना है। अब हमने इसमें बादाम को भूनने के लिए कढ़ाई में डाल दिया है। इसको भी हम चटकने तक भूनेंगे। ये जब बादाम भूनते हैं तो जैसे मूंगफली चटकती है ना, ऐसे आवाज़ आने लगती है। तो 2 से 3 मिनट में ही ये भून करके तैयार हो जाएंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और गैस की फ्लेम को कम करके रखना है। बार बार मैं बोल रही हूँ कि गैस की फ्लेम को तेज़ नहीं रखना है, कम रखना है। बादाम भी हमारे भूनकर तैयार हैं, इन्हें भी हम निकाल देंगे इसी थाली में। और करछी को थोड़ा रोक करके निकालिए, जिससे कि एक्स्ट्रा ऑयल वापस आपका कढ़ाई में चला जाए। ये 1 चमचा घी में ही सारे ड्राई फ्रूट्स आपके सिक करके तैयार हो जाएंगे। बादाम और काजू में अपना ही एक ऑयल होता है, तो ये ऑयल को पीते नहीं हैं। मखाना क्या है ना कि आप जितना भी घी डालेंगे ये पी लेता है, तो इसीलिए मखाना हम बाद में भून करके तैयार करेंगे। और जैसे ही हमारा मखाना भुन गया है, हमने इसमें खरबूजे की मींग और तिल को भी ऐड कर दिया है। इससे एक फ़ायदा होगा कि आपके जो तिल है ना, वो चटक कर कढ़ाई से बाहर नहीं निकलेंगे। मखाने के साथ जब आप इसे भूनेंगे तो आपके खरबूजे की मींग भी चटक कर बाहर नहीं गिरेगी। अगर आप अकेला अकेला इनको भूनेंगे ना, तो आपकी खरबूजे की मींग चटक कर बाहर निकल जाएगी, जैसे पॉपकॉर्न बाहर आ जाते हैं। अब हमने इनको भी 1 से 2 मिनट के लिए ड्राई रोस्ट ऐसे ही इसको भून लिया है, क्योंकि कढ़ाई में चिकनाई थी और मखाने चिकने हैं। जिन्होंने घी पी रखा था उसी के सहारे से हमारी ये चीज़ें भी भून करके तैयार हो जाएंगी। तो हम मखाने भी इकट्ठा कर लेंगे और बहुत आसानी से मखाना इकट्ठा हो जाता है और मींग और बीज आपका कढ़ाई में रह जाएगा। तो मखाना अलग कर देंगे हम और बीज को हमने एक अलग कटोरी में रख लिया है। तो पहले हम मींग और जो हमारे तिल हैं इन्हें थोड़ा सा ड्राई पीस लेंगे ऐसे ही।
तो हल्का दरदरा सा आप इन्हें रखिए, एकदम बारीक पेस्ट के साथ नहीं बनाना है। ऑयल ना छोड़ें, ये जो भी हमारी मेवा है उसका भी हमें ध्यान रखना है। तो ये देखिए दरदरे से हमारे तिल और मूंग पीस चुकी है। अब हम इसमें इसी प्रकार से अपना बादाम जो है इन्हें भी हल्का दरदरा सा पीस लेंगे। बादाम भी हमने पीस करके इस तरीके से तैयार कर लिए हैं और मिक्सी को आप ऑन ऑफ करते हुए चलाइए। फिर हमने काजू को भी इसी तरीके से ले लिया है, लेकिन अलग अलग पीसेंगे ना तो बहुत आसानी से पिस जाता है। एक साथ में क्या होगा कि जैसे कि काजू है तो जल्दी पिस जाता है, बादाम को थोड़ा टाइम लगता है, इसीलिए सारी चीज़ों को अलग अलग पीसें। अब मैंने मखाने लिए हैं, इन्हें भी हम अलग से ही पीसेंगे और इनको भी हल्का दरदरा सा हम पीस करके तैयार करेंगे, जिससे आपके जो लड्डू है ना वो दानेदार बन करके तैयार होंगे और खाने में भी काफ़ी अच्छा सा टेस्ट आएगा आपको। अब ये देखिए कितना अच्छे से हमारे लड्डू बन करके तैयार होंगे और ये भी हमने पीस करके तैयार कर लिया है। मखाने हमारे पिस चुके हैं, इन्हें भी हम निकाल करके कढ़ाई में ही रख देंगे, जिसमें हमने काजू और बादाम को निकाल कर पहले से रखा हुआ है। अब इन सारी चीज़ों को आपस में मिक्स करने से पहले हम चीनी लेंगे और चीनी को भी पीस लेंगे। आप चाहें तो यहाँ पर मिश्री का भी यूज़ कर सकते हैं, धागे वाली जो मिश्री आती है ना, लेकिन गर्मियों में आप उससे बनाइए। इसमें आप खांड आती है या फिर चीनी से आप बनाइए, जिससे भी आपको अच्छा लगे, जो टेस्ट पसंद हो मीठे का। मीठा करने के लिए हमें ये चीज़ें डालनी है। तो मैंने चीनी ली है, 1 किलो हमारा बेसन था तो मैंने इसमें 600 ग्राम चीनी ली है। 600 ग्राम मीठे के लिए उसको पीस लिया है। अब इन सारी चीज़ों को हम आपस में मिक्स कर देंगे। तो मिक्स करेंगे। घी आपका अगर कम ज़्यादा लगता है तो आप थोड़ा बहुत इसमें गरम करके इस टाइम पे घी को बढ़ा सकते हैं, अदरवाइज़ ये इतना ही बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएगा लड्डू बांधने लायक। तो जब ये सारी चीज़ें ठंडी हो जाएंगी ना, हल्की गुनगुनी सी, ये ठंडी हो गई थी ज़्यादा क्योंकि मैं इसको थोड़ा देर के लिए रख दिया था, तो मैं हल्का से इसको गरम किया और सारे ड्राई फ्रूट्स को और घी और हमारा बेसन अच्छे से मिक्स हो गया है ना, एक डो की तरह ये बन गया है। ड्राई फ्रूट्स वगैरह जो भी हमने मेवा भूनी थी ना, और फिर इसको हल्का सा हमने ठंडा किया। जब ये ठंडा हो गया है तब हमने इसमें ये चीनी वाला पाउडर डाला है। अगर आप इसमें ये पहले डाल देंगे तो ये जो आपके लड्डू हैं वो बनेंगे नहीं, पानी सा छोड़ने लगते हैं, इसलिए चीनी आप ठंडा होने के बाद डालें और अच्छे से हम इसको मिक्स कर देंगे। हल्का गुनगुना सा है अभी ये, पहले मैं इसको करछी से ही चला करके मिक्स करूँगी, फिर हाथ से कर लेंगे हम अच्छे से। अब मिक्स करने के बाद हम अपने लड्डू बांधने शुरू करेंगे। एक एक करके हम सारे लड्डुओं को बांध लेंगे, छोटे बड़े आप किसी भी साइज़ में इन्हें बना करके तैयार कर सकते हैं। और लड्डू बनाने हमने शुरू कर दिए हैं। तो ये देखिए लड्डू बन करके हमारे तैयार हैं। आप अपनी इच्छा के अनुसार कम ज़्यादा छोटे बड़े आप अपने लड्डू बना करके तैयार करिए और इन्हें आप कम से कम 3 से 4 महीने आराम से स्टोर करके खाएंगे ना, कोई भी ख़राब नहीं होंगे, क्योंकि हमने सारी चीज़ों को भून करके डाला है, जिससे कि हमारे जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं ना वो ख़राब हो जाते हैं। तो अगर हम उन्हें भून कर डालते हैं तो वो अधिक दिनों तक टिके रहेंगे आपके ये बेसन के लड्डू और ख़राब नहीं होंगे। ये देखिए दरदरा पीसने की वजह से सारे ड्राई फ्रूट्स आपके इसमें निखर कर आ रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं। तो खाने से पहले आपको देखने से ही इतने टेस्टी लगेंगे, तो खाने के बाद तो और भी टेस्टी लगने वाले हैं। खासकर सर्दियों में तिल हो गया या फिर काजू बादाम, सारी चीज़ें गर्म होती हैं, बेसन भी
और घी भी खाना ही चाहिए। इसीलिए ये लड्डू बना कर के आप तैयार करिए, खाइए और खिलाइए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। राधे राधे।